Bengal that are related to West Bengal elections. In fact, what we are getting to know is that amid allegations of EVM tampering, we have a scoop on likely action by the Election Commission. What we have learnt as per sources is that the Election Commission might order re-polling. Remember, there were complaints of EVM taping as well that emerged yesterday, the allegation that came from the Bharatiya Janata Party. During the second phase, complaints were received regarding the application of tape and adhesives on EVMs at several polling booths, and following the report submitted by the presiding officer, the Election Commission may issue a significant order today. Let me go across to my colleague Gaurav, who is joining us live right now for more on this. Gaurav, good morning. आप हमें बताइए, आप क्या अभी जानकारी हमारे लिए लेकर आए हैं? वेस्ट बंगाल में कहां-कहां रीपोलिंग होने की संभावना आपको दिख रही है? बिल्कुल, देखिए, जो सोर्सेज से हमें इन्फो मिल रही है कि आज इलेक्शन कमीशन जो है वो रिपोल का ऑर्डर दे सकता है, क्योंकि 2 मई तक जो है वो रिपोल कराने की जो है वो टाइम लिमिट है। और जो जानकारी मिली है कि ईसीआई को लगभग 77 कंप्लेंट जो हैं वो वेस्ट बंगाल के सेकेंड फेज के वोटिंग के दौरान मिली थी, जिसमें से फाल्टा में से 32 कंप्लेंट थी, मगरहाट में से 13, डायमंड हार्बर में 29 और इसके अलावा बजबस के एरिया में 3 पोलिंग बूथ पर जो है ईवीएम टैंपरिंग की शिकायत मिली थी। अगर हम ईवीएम टैंपरिंग की बात करें तो कुछ जगहों पर ईवीएम में ब्लैक टेप लगाए गए थे, कुछ जगहों पर एडहेसिव का इस्तेमाल हुआ था और कुछ जगहों पर परफ्यूम्स का इस्तेमाल करके जो है ईवीएम के साथ टैंपरिंग की कोशिश की गई थी। इनमें से तकरीबन प्राइमा फेसाई जो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन हुआ, ऐसे में 23 जगहों की जो शिकायतें हैं उनको वेरीफाई करके लगभग सही पाया गया है और इनमें से सिर्फ 20 जगहें तो फाल्टा में सही है। और फाल्टा वो जगह है जहां पर हमने देखा कि सबसे ज्यादा बवाल जो है कल जो है वो पोलिंग के दौरान देखने को मिला था। अब इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज कह रहे हैं कि जो है वो आज इसका रीपोलिंग का ऑर्डर इन पोलिंग बूथ पर दिया जा सकता है। इससे पहले खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ज्ञानेश कुमार, उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो इलेक्शन कॉन्डक्ट के जो रूल्स हैं वो ये क्लियर करते हैं कि अगर किसी भी इलाके में किसी भी तरह की टैंपरिंग की कोशिश की जाएगी तो इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की रिपोर्ट और आरओ की रिपोर्ट के बाद जो है जगहों पर रिपोल के ऑर्डर दे सकता है और उसी के मद्देनजर जो है वो रिपोल के ऑर्डर आज दिए जा सकते हैं। So you're telling us that there were about 77 odd complaints that went to the Election Commission, and a big decision on whether repolling will happen or not is likely to come today. Gaurav, thank you for the moment for joining us with your inputs on this story.